नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। और ये द्वंद्व वाला वीडियो मुझे लाना जरूरी भी था और आप कब से कह रहे थे, तो ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर लेता हूं। देखिएगा, आप सब लोग समझ रहे हैं कि सर मनोविज्ञान में सारे पाठ हम साथ साथ पढ़े तो हम किसकी तैयारी करेंगे तो हमारा मनोविज्ञान पूरा रहेगा। तो देखो, पहले आपको यहां पे ध्यान रखना है। यहां पे मैं लिख देता हूं आपके रीट मेंस को लेकर या प्री को लेकर के, इधर लिख देता हूं मैं सेकंड ग्रेड, और इधर लिख देता हूं मैं आपके फर्स्ट ग्रेड। अब देखिएगा, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कैसे तैयारी करनी है साइकोलॉजी को, क्योंकि मैंने पूरी साइकोलॉजी पढ़ा रखी है। तो कौन कौन से वाले आपके कौन कौन सी चीजों को पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बढ़िया हो पाएगी या आपको कंफ्यूजन दूर रहेगा। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैंने पढ़ा रखा है सामान्य परिचय, और दूसरा आपके पढ़ा रखा है मैंने उत्पत्ति और इतिहास, और एक पढ़ा रखे हैं मैंने संप्रदाय। ये आपके किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, किसी भी सब्जेक्ट को समझने का बेस होता है, और बेस सबको पढ़ना है। ये आपके तीनों के तीनों, आपके सामान्य परिचय इनको भी पढ़ना है, आपके है ना उत्पत्ति इतिहास इनको भी पढ़ना है, और आपके संप्रदाय इनको भी पढ़ना है। इधर ग्रेड वाले बच्चे हैं, इनको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको देखो बेस तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई उपचार नहीं है। सामान्य परिचय भी पढ़ना है आपको, उत्पत्ति इतिहास भी पढ़ना है आपको, और संप्रदाय भी पढ़ना है आपको। इनमें तो आप कोई चेंजेस कर नहीं सकते कि ये तीनों चीजें तो आपको क्या करनी है, साथ पढ़नी है। फिर आते हैं अपन बाल विकास के ऊपर। देखो, इनको रीट वाले जो हैं उनको बाल विकास पूरा पढ़ना है, इनको आपके क्या पढ़ना है, आपके बाल विकास क्या करना है, आपको पूरा पढ़ना है। इधर अपन यहां पे आते हैं फर्स्ट ग्रेड वाले, तो उनको आपको शैशवा अवस्था और बाल्यावस्था नहीं पढ़नी है। विकास तो सारे पढ़ने, लेकिन आपको केवल कौन से ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, तो आपको केवल किशोरावस्था पर ज्यादा ध्यान देना है ना। जैसे देखो, शैशवावस्था में क्या परिवर्तन होते हैं, बाल्यावस्था में क्या परिवर्तन है, कोई बात नहीं, किशोर के परिवर्तन याद रखो। बाकी मैंने जितने विकास अलग पढ़ा रखे ना, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संप्रत्यात्मक विकास, वो सब पढ़ने, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको किशोर वाले परिवर्तन पढ़ने, 12 वर्ष के बाद वाले पढ़ने, 12 वर्ष के पहले वाले से आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, तो आपको किशोरावस्था के ऊपर क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आता है आपके एक बड़ा टॉपिक जिसको अपन क्या कहेंगे, अधिगम। तो आपके अधिगम तीनों को पढ़ना है, कोई अंतर नहीं है, सबको पढ़ना है, कोई परिवर्तन नहीं करोगे। अधिगम आपको, जैसा क्योंकि मैंने पहले से लेवल से पढ़ा रखा है, तो अधिगम आपके तीनों ही ग्रेड के जितने भी बच्चे हैं उनको पूरा का पूरा क्या करना है, आपको पूरा पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपके कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद में आपके एक टॉपिक और आता है जो मैंने पढ़ा रखा है, आपके समायोजन। ध्यान रखना, समायोजन रीट वालों को भी पढ़ना है, समायोजन सेकंड ग्रेड वालों को भी पढ़ना है ना। इसके साथ में मानसिक स्वास्थ्य मैंने वैसे ही पढ़ा रखा है, और इनको भी समायोजन पढ़ना है। समायोजन के साथ में मैंने मानसिक स्वास्थ्य पढ़ा रखा है, वो भी आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है ना। ध्यान रखना, मानसिक स्वास्थ्य रीट वालों को नहीं पढ़ना है, इनको मानसिक स्वास्थ्य पढ़ना ही है। रीट वाले भी पढ़ सकते हैं, एक क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना, काम ही आएगा वो, कहीं ना कहीं उससे दूसरे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो समायोजन जो पढ़ना है वो भी क्या करना है, आपको लगभग सबको पढ़ना है, ध्यान रखना है। फिर अपन ने पढ़ा रखा है एक टॉपिक जिसका नाम है बुद्धि। इनको भी पढ़नी है बुद्धि, इनको भी पढ़नी है बुद्धि, और इनको भी पढ़नी है बुद्धि। लेकिन बुद्धि में आपको ध्यान रखना है, आपको अधिक पढ़नी है, वो पढ़नी है आपको संवेगात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि पढ़नी है आपको, मैंने पढ़ा रखा है संवेगात्मक विकास, तो संवेगात्मक बुद्धि आपको यहां से पढ़नी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो संवेगात्मक बुद्धि आप यहां से पढ़ोगे। तो बुद्धि इनको पूरी पढ़नी है। फर्स्ट ग्रेड वालों को भी बुद्धि पढ़नी है, लेकिन बुद्धि में आपके कौन से वाले भाग को आपको ज्यादा पढ़ना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके अंतर्गत आपको इन संवेगात्मक बुद्धि वाला भाग ज्यादा पढ़ना है। फिर मैंने आपको पढ़ा रखी है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ क्षेत्र कार्य विधियां, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान रीट वालों को भी पढ़नी है, प्री वालों को नहीं पढ़नी है, मेंस वालों को पढ़नी है। शिक्षा मनोविज्ञान आपके इनको भी पढ़नी है, शिक्षा मनोविज्ञान आपको इनको भी पढ़नी है। मतलब आप जो भी मनोविज्ञान पढ़ रहे हो उनको शिक्षा मनोविज्ञान वाला पार्ट आपको तीनों को करना है। इसके अलावा आपके कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंतर्गत आप ज्यादा घबराओगे नहीं, कोई आपको इसमें खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में अपन आते हैं मेरे दोस्तों, आपके एक टॉपिक दे रखा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व रीट वालों को पढ़ना है,
व्यक्तित्व आपके सेकंड ग्रेड वालों को थोड़ा सा हल्का पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन बेस से सब्जेक्ट आते हैं या बेस से क्वेश्चंस आते हैं तो उस वक्त आपको व्यक्तित्व की अवधारणा का भी क्या रखना पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखना पड़ता है। जब आपके आएंगे तो व्यक्तित्व को क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपके आएंगे, तो आपको भी व्यक्तित्व का क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो दोनों ओर से आपको ये सेम टू सेम चीजें क्या करनी है, आपको पढ़ते हुए जाना है। फिर बात करें अभिप्रेरणा की, तो अभिप्रेरणा भी किसको पढ़नी है, इनको भी पढ़नी है, अभिप्रेरणा इनको भी पढ़नी है। और ध्यान रखना आप अधिगम पढ़ रहे हो इसलिए आपको फर्स्ट ग्रेड वालों को भी अभिप्रेरणा पढ़नी है। अभिप्रेरणा आपके टॉपिक दिया नहीं गया है, फर्स्ट ग्रेड वालों का अभी तक नवीनतम सिलेबस की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज बता रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा वाला टॉपिक आपको क्या करना है, आपको भी पढ़ना है। फिर इसके बाद में आपको देखो व्यक्तिगत भिन्नता आपको भी पढ़नी है, व्यक्तिगत भिन्नता आपको भी पढ़नी है। फर्स्ट ग्रेड वालों के प्रत्यक्ष रूप से आपके जो है टॉपिक नहीं दे रखा है, लेकिन अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ते हैं या अधिगम की विशेषताएं पढ़ते, तो वहां पे आता है कि बालकों को अधिगम उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कराया जाना चाहिए। तो इसका मतलब हल्का हल्का ध्यान आपको भी व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर रखना है ना, बहुत लाइट लाइट पढ़ना है, इसको आपको डिटेल से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये टॉपिक जो होगा आपको क्या करना है, एक साथ पढ़ना है, तो इसमें आपके कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। देखो व्यक्तित्व हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, समायोजन हो गई, बुद्धि हो गई, बाल विकास हो गई, ये हो गई। इसके अलावा जो मैंने जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं सारे के सारे, वो रीट और ग्रेड 2 को तो पढ़ने ही से, फर्स्ट ग्रेड वालों को इनके अलावा दूसरे टॉपिकों के ऊपर ध्यान जो है आपके कम देना है। यदि आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी देना चाहते हो, रीट का एग्जाम भी देना चाहते हो, तो साथ में इस चीज को क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ग्रेड 2 वालों के लिए यहाँ पे एक क्लास और आएगी जिसमें आएंगे आपके महत्वपूर्ण संप्रत्यय। ये महत्वपूर्ण संप्रत्यय रीट वालों को भी पढ़ने हैं, जब भी मैं ये क्लास डालूंगा तब रीट मेंस में जब आप तैयारी करोगे तब आपके संप्रत्यय के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 घंटे की मुश्किल से क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास में इनके लिए डालूंगा, तो रीट वाले भी पढ़ लेना। फर्स्ट ग्रेड वालों के संप्रत्यय के प्रश्न नहीं आते, तो आपको कोई खास संप्रत्यय की तैयारी अलग करने की जरूरत नहीं। जिसको अपन कहते हैं ना अभिरुचि, अभिवृत्ति, आदतें वगैरह, ये केवल और केवल जो आती है किसके अंतर्गत आती है, आपके इसके अंतर्गत आती है। फर्स्ट ग्रेड वालों के अतिरिक्त और क्या क्या होते हैं, तो एक तो आपके ध्यान रखना, एक टॉपिक आपके दे रखा है संचार और संप्रेषण वाला। एक टॉपिक आपके कौन सा दे रखा है, संचार और संप्रेषण वाला। हालांकि ये मनोविज्ञान का टॉपिक नहीं है ना, ये आपके आईसीटी का टॉपिक है। जो टीचर आईसीटी वगैरह पढ़ाता है वो पढ़ा सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपके संचार वाला जो टॉपिक है वो भी क्या कर सके, अपन पढ़ा सके। एक आते हैं आपके शिक्षण के प्रमुख प्रतिमान, शिक्षण के प्रतिमान, ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड वालों को क्या पढ़ने, अलग से पढ़ने। जितने भी आपके है ना अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान है, कंप्यूटर अनुदेश, जितने भी आपके प्रतिमान आते हैं उन सबको आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, साथ में पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना है। एक आप और ध्यान रखना, आपके यहां पे आती है अधिगम सामग्री, अधिगम सहायक सामग्री। तो आपको ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड वालों कि मैंने आपके मेरे चैनल के ऊपर आपको जो है ना शिक्षण टीचिंग मेथड्स पढ़ा रखे हैं। टीचिंग मेथड्स में मैंने शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री पढ़ा रखी है, तो वहां से आप इस टॉपिक को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। टीचिंग मेथड वाले प्लेलिस्ट में जाकर के शिक्षण अधिगम सामग्री को पढ़ लो, ये टॉपिक भी आपके वहां से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के अलग से पूछा जाता है। और एक आपके एक्स्ट्रा चीज और आती है जिसको कहा जाता है आपके सहकारी अधिगम। क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, सहकारी अधिगम, है ना। ये आपके सामूहिक अधिगम वाला पार्ट जो आता है वो भी क्या आता है, आपके एक्स्ट्रा आता है। इसके बाद आपके 3 यूनिट और दे रखी होती है, वो 3 की 3 यूनिट आईसीटी के, और आईसीटी वाला पार्ट मैं नहीं पढ़ा था। पढ़ाने को तो पढ़ा दूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, लेकिन मैंने एक बार प्रयास भी किया था और मैं प्रश्न जो है समझ में भी नहीं आते, कंप्यूटर से अपना इतना संबंध नहीं है, हम क्या पढ़ाएं, एग्जाम में क्या बैठ जाए, उसकी एक बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कंप्यूटर वाले भाग पढ़ूंगा। तो आप यहाँ पे देख लो आपको मुझे क्या क्या पढ़ाना है। एक संचार संप्रेषण वाला मैं पढ़ा दूंगा हिम्मत करके, शिक्षण के प्रतिमान में आपको पढ़ा दूंगा, अधिगम सहायक सामग्री मैंने पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि अलग से पढ़ाओ तो पढ़ा दूंगा, और सहकारी अधिगम पढ़ा दूंगा। ये 4 टॉपिक आपको मुझे अलग से पढ़ाने फर्स्ट ग्रेड वालों को, बाकी मैंने सारा पढ़ा रखा है। ग्रेड 2 वालों को केवल एक संप्रत्यय वाला टॉपिक पढ़ा रखा है, बाकी इनके तो मैंने 100% पढ़ा रखा है। आपके केवल मुझे अलग से जो पढ़ाना है वो 4 टॉपिक पढ़ाने हैं। बच्चे कह रहे सर शुरुआत कर दो, शुरुआत कर दो, शुरुआत कर दो। मैं ये नवंबर जाने का इंतजार कर रहा हूं कि एक बार स्पष्ट सिलेबस का पता चल जाए, क्योंकि इस बार आपके पहले पेपर के अंदर साइकोलॉजी जोड़ दी गई है, पहले सेकंड पेपर में आया करती थी, अब साइकोलॉजी को आपके पहले पेपर में कर रहे हैं। तो हो सकता है, वैसे तो 90% से भी ज्यादा चांस है कि सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस आएगा नहीं, लेकिन चेंजेस आ जाता है तो अपन पहले से इतनी मेहनत क्यों करें, अभी तक अपन को बहुत सारा टाइम मिलेगा, क्योंकि अपन ने वैसे मेन टॉपिक तो पढ़ रखे हैं। केवल ये 4 टॉपिक पढ़ रखे, मैं आपको बता दूं, देखो 3 घंटे में मैं आपके ये पूरा करवा दूंगा। शिक्षण प्रतिमान आप मान लो 4 से 5 घंटे में शिक्षण के प्रतिमान में आपको पढ़ा दूंगा। अधिगम सहायक सामग्री मैंने पढ़ा रखी है, सहकारी अधिगम में आपको 3 घंटे में पढ़ा दूंगा।
3 3 6 और 4 10 घंटे का मैटर आपके अलग से पढ़ा हुआ है, बाकी मैंने सारा पढ़ा रखा है ना। तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं, यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगी। और आपके इन तीनों को बता रखा है। अब मैंने सिलेबस का डिवाइडेशन पूरा कर दिया है ना। फर्स्ट ग्रेड में क्या आता है, रीट में क्या आता है, सिलेबस में क्या, जो मैंने जितना पढ़ा रखा है रीट और सेकंड ग्रेड वालों को तो सारा पढ़ना है, कोई नहीं छोड़ना है उसके अंतर्गत। जितनी मैंने 104 क्लासें डाल रखी है, अभी उसमें एनसीईआरटी वगैरह में और अलग से पढ़ूंगा, तो रीट वालों को भी वो पढ़नी है, इनको भी ये पढ़नी है। ये चीजें आपको छोड़ देनी है, ये तो आएंगे आएंगे। आरटी तो फर्स्ट ग्रेड वालों को भी पढ़नी है, इनकी भी आती है। तो आपको ये ध्यान रखना, मैनेजमेंट के अंदर आती है लेकिन आती है ना, ये ध्यान रखना। तो आपके ये टॉपिक आपके अलग है, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। बाकी सेकंड ग्रेड और रीट वालों को पूरी की पूरी साइकोलॉजी पढ़नी है। फर्स्ट ग्रेड वालों को भी ये जो मैंने ये बता रखे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो इनको नहीं पढ़नी है, बाकी लगभग सारी चीजें इनको पढ़नी है। व्यक्तित्व को छोड़ के लगभग फर्स्ट ग्रेड वालों को भी लगभग टॉपिक सारे के सारे पढ़ने, लेकिन इतना डिटेल से नहीं पढ़ना। उनके बड़े बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं किशोरावस्था वाले, तो आपको किसके याद रखने, किशोरावस्था के याद रखने। क्लियर कंसेप्ट, अब कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चा है वो कैसे पढ़ाना है ये मेरे ऊपर छोड़ दो, आप मेरे साथ में जुड़े हुए, मैं अपने हिसाब से सिलेबस को सेट करके ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़े हुए रहे, चैनल से जुड़े हुए रहे। काफी बच्चों के पास मेरे व्हाट्सअप के भी नंबर है, नहीं है तो आप इस डिटेल्स में जाकर के जो वीडियो के नीचे डिटेल्स आती है उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। व्हाट्सअप से भी जुड़े हुए रहे, आपको सारी जानकारी और वहां से स्टेटस और टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेंगी। आशा करते हैं कि अब आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो भी आपकी नई इंफॉर्मेशन होगी उसके साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।